हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसओ सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूं आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज के इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एमपीएस के कोर्स के स्टूडेंट्स हैं और वो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं। उन सभी के पास में सेकेंड ईयर में MPSE 001 का सब्जेक्ट है, जिसमें आप सभी की बुक का नाम भारत और विश्व है। भारत और विश्व यानी इंडिया एंड वर्ल्ड। तो आज की नई वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज हम बात करेंगे आप सभी के लिए आपके यूनिट नंबर 9 की, जिसमें आप सभी को भारत और इसके पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ना है। आज ये यूनिट नंबर 9 हम डिस्कस करेंगे और इसमें कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं ये भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, आप सभी को यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम के लिए शार्क। आप सभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है शार्क, जिसे आपके पेपर में दशेश करके भी लिखा हुआ आएगा, या फिर आप सभी के लिए दक्षिण एशिया, आप सभी के लिए दक्षिण एशिया से रिलेट करता हुआ भी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। या फिर ऐसा भी लिखा जा सकता है, ये आप सभी को पता है कि ये इंडिया है, ये इंडिया का सदर्न रीजन है। और अगर आप नॉर्थ की तरफ भी अगर देखोगे तो इंडिया के नॉर्थ की साइड तो इस तरीके से कुछ भारत की संरचना बन के आती है। तो इस तरफ जैसे नेपाल है, इधर नेपाल है, फिर इधर भूटान है, ठीक है, इधर फिर आप सभी के लिए म्यांमार है, इधर चाइना है, ठीक। इसके इस तरफ अगर आप जाओगे तो इधर अफगानिस्तान निकल के आएगा, इसके थोड़ा सा इस तरफ आओगे ये पूरा पाकिस्तान पड़ेगा, इधर मालदीव पड़ेगा नीचे की तरफ आप सभी के लिए। तो ये सारे के सारे भारत और इसके पड़ोसी देश एक्सेप्ट चाइना, चाइना को छोड़कर ये सारे के सारे दक्षिण एशिया में आते हैं। और दक्षिण एशिया के सदस्यों ने एक अपना 1985 में 1985 में एक संगठन बनाया था, जिसे हम शार्क या फिर साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन, ये संगठन के नाम से जानते हैं। सो होपफुली आज की इस नई वीडियो से आप सभी को बहुत वैल्यू मिलेगी। सबसे पहली बात तो आप इसके अंदर ये जानेंगे कि भारत और उसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं और किस किस देशों के साथ संबंध पूछा जाएगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस यूनिट का यही है। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए अगर सिर्फ शार्क लिखा हुआ है तो ये शॉर्ट नोट में आपको शॉर्ट नोट में लिखा हुआ आएगा शार्क। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा इस यूनिट से कि भाई भारत और उसके पड़ोसी देशों के संबंधों का वर्णन करें। तो इसमें भारत और जो दक्षिण एशिया के अन्य राष्ट्र हैं, जैसे इसके अंदर नेपाल हमने बात करी, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, और इसके साथ साथ पाकिस्तान के साथ भी, पाकिस्तान के साथ तो एक अलग ही क्वेश्चन बनता है कि भारत और पाकिस्तान के संबंधों की चर्चा कीजिए, या भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद के मुख्य मुद्दे कौन कौन से रहे उनकी चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए अलग बन जाता है। तो इस यूनिट से बेसिकली आपको दो क्वेश्चन ही अच्छे तरीके से टारगेट करने। देखो, भारत और पाकिस्तान के संबंध ये अलग ही करना है आपको। भारत और पाकिस्तान के संबंध में मेनली आपको संघर्ष, किन किन मुद्दों पे संघर्ष हुआ है, कौन कौन से युद्ध हुए हैं, आपको मैं अच्छी तरीके से बताता हूँ कि कौन कौन से युद्ध हुए हैं, कौन कौन से समझौते हुए हैं और कौन कौन से सहयोग के मसले हैं। इन सब पे रिलेट करता हुआ आपका क्वेश्चन बनाया जाता है। ऐसे क्वेश्चन आपका बाकी कुछ भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। इस यूनिट से सिर्फ 3 क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहला क्वेश्चन सार्क से सबसे इंपॉर्टेंट, दूसरा क्वेश्चन भारत और जितने भी भारत के पड़ोसी देश यानी चाइना, तो आप लोगों ने पहले ही 8वीं यूनिट के अंदर पढ़ लिया है, तो चाइना को यहाँ पर हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो भाई भारत जो है उसके पाकिस्तान के साथ संघर्ष के क्या कारण है, कौन कौन से युद्ध हुए, कब कब युद्ध हुए, और सहयोग सहयोग व समझौते, ये वाला कॉन्सेप्ट भी आप सभी को जरूर पढ़ना है। तो भारत के संबंध में आपको ये 3 चीजें पढ़नी होगी। इन तीनों में कब कब युद्ध हुआ है, सहयोग की वार्ताएं कब हुई है, ये वार्ताओं का मतलब इसी से। और पहला क्वेश्चन तो यहाँ से बनेगा आपका, सेकंड क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आप सभी का भारत और उसके पड़ोसी देशों के साथ संबंध, और क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन यहाँ से आप सभी के एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के संबंधों के बारे में, भारत और पाकिस्तान के संबंधों के बारे में। तो ये भारत और पाकिस्तान, तो आप सभी को पता है भारत और पाकिस्तान इन दोनों का आज़ादी 14-15 अगस्त 1947 की कब मध्य रात्रि, कब आज़ादी मिली हमें, 1947 में 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को मिली, जिसमें पाकिस्तान जो है वो एक
अलग मुल्क बनाया गया, भारत के साथ पहले हुआ करता था ये। और ये अगर हम देखें ऐतिहासिक दृष्टि से एशिया के मैप पे एक बहुत बड़ी घटना थी। एशिया के संदर्भ में दक्षिण एशिया में ये बहुत बड़ी घटना थी। और अगर आज के समय में देखें तो जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय भी भारत पाकिस्तान के संबंध ज़्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन आज के समय में बात करें तो कई बातें ऐसे हैं जिसमें हमारे सहयोग के एक दूसरे से सहयोग की बात होती है, जैसे सार्क की बैठकों की बात होती है, दक्षिण एशिया को मजबूत बनाने की बात होती है, दक्षिण एशिया में आतंकवाद मुक्त करने की बात होती है। तो ऐसे सब मुद्दे के अंदर जो है भारत पाकिस्तान के संबंध बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे कि भाई भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या क्या मुद्दे महत्वपूर्ण ऐसे हैं जो विवाद के कारण बनते हैं। सबसे पहले वैश्विक दृष्टिकोण में अंतर, यहाँ पर बात करेंगे इस वाले पॉइंट के अंदर हम इसके बारे में। दूसरा पॉइंट है आप सभी के लिए कश्मीर विवाद, और तीसरा है परमाणु। तो तीनों पॉइंट के बारे में बात करेंगे। ये पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट वो है जो कि हमारे संघर्ष को दर्शाता है। सबसे पहली बात, दक्षिण एशिया दो कोर यानी दो देश इसके इंपॉर्टेंट है। दक्षिण एशिया के अंदर जैसा कि अभी मैंने हल्का सा मैप ड्रॉ करके बताया था, भारत और पाकिस्तान दक्षिण एशिया यानी सार्क के दक्षिण एशिया यानी सार्क के दो बड़े देश माने जाते हैं, और दोनों ही एक दूसरे के प्रति अलग अलग विदेश नीति रखते हैं। दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। भारत की बात करें तो वो हमेशा सहयोग की बात करता है, और पाकिस्तान हमेशा जो है भारत से कश्मीर लेने के चक्कर में, भारत को नीचा दिखाने के चक्कर में कई बार भारत से युद्ध भी करता है। लेकिन भारत से जब भी उसका युद्ध हुआ है तो उसको परिणाम उसको बिल्कुल मिला है। तो यहाँ पर हम देखते हैं आज़ादी प्राप्ति के बाद से ही कुछ वर्षों में भारत जो है वो एक अलग ही अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहा है, क्योंकि भारत ने 1947 में जब आज़ाद हुआ तो उसके बाद भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ। भारत ने नेम की नीति अपनाई। नेम यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्षता का भूमिका निभाई, गुट निरपेक्ष रहा। लेकिन वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के सीटो और प्लस सेंटो दोनों गुटों का मेंबर बना, और दोनों गुटों के मेंबर बनने की वजह से जो है भारत से वो युद्ध में आगे निकल जाए, भारत से हथियारों की होड़ में आगे निकल जाए, भारत को हरा दे, इसीलिए अमेरिका के दोनों गुटों में शामिल हुआ। परंतु ऐसा उसका कोई लाभ नहीं मिला उसको। हम देखेंगे 1947 से लेकर 1971 तक 3 बार ही हमारे पाकिस्तान से युद्ध हो गए, और 1999-98 की बात करें तो वहां पर लगभग एक कारगिल संघर्ष भी होता है। लेकिन हर एक संघर्ष में, हर एक युद्धों में हमारी जो है वो क्या है, हमारी विजय ही रही है। तो हम बात करें 1962 में जब हम चाइना से वॉर हार गए थे, तो उस समय भारत ने एक चीज तो बड़ी गहनता से अपने अंदर ही ऑब्जर्व करी कि हमें अपने देश की जो है सुरक्षा के लिए विशेष कदम उठाए जाने चाहिए, क्योंकि भारत के पाकिस्तान और चाइना जैसे पड़ोसी देश हैं, और इन देशों से भारत को बहुत ज्यादा खतरा है, हमेशा बाहरी आक्रमण का खतरा है। दूसरा, ये देश को तोड़ने का भी काम कर सकते हैं। तो ऐसे समय में हम देखते हैं कि भारत ने अपनी आर्मी को मजबूत बनाने की कोशिश करी। इसके अलावा 1971 में भारत और जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तो उसमें जब हमने बांग्लादेश को एक नया देश बनाने में मदद करी, तो उसके बाद में भी बार बार जब 1972 में शिमला वार्ता हो रही थी, तो शिमला वार्ता में बार बार पाकिस्तान के जो नेता थे उनके द्वारा कश्मीर का मुद्दा उठाया गया। कश्मीर का मुद्दा बार बार उठाया गया, जिसकी वजह से वो जो बैठक थी वो बैठक भी अच्छी तरीके से नहीं हो पाई, और वो बैठक का भी कोई नतीजा नहीं निकला। तो ये संघर्ष का एक वैश्विक दृष्टिकोण था जो मैंने आप सभी के सामने प्रस्तुत किया, जिसमें हमेशा पाकिस्तान से हमारे संबंध ज़्यादा अच्छे क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि वो हमेशा इस्लामाबाद को और साथ ही साथ कट्टरता की दृष्टि से भारत को देखता है, और भारत के साथ उसके हमेशा संघर्ष होते रहते हैं। भारत से हमेशा वो हथियारों की होड़ करता है, हमेशा आगे निकलने की कोशिश करता है। कश्मीर मसले की बात करते हैं। कश्मीर मसला प्रॉब्लम कब क्रिएट हुआ? तो ये हमारी आज़ादी के साथ ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। क्यों? क्योंकि कश्मीर के जो राजा थे, ध्यान रखना है, ये हिंदू थे, और हिंदू राजा होने की वजह से हरि सिंह नाम था इनका। और जब भारत आज़ाद हुआ पाकिस्तान के साथ में, तो उस समय जो भी हमारी देसी रियासतें थी उनमें से एक देसी रियासत जो थी वो जम्मू कश्मीर की थी। जितनी भी देसी रियासतें थी उन सभी को अंग्रेजों ने एक बात कही थी कि आप भी आज़ाद हो, आप चाहे तो भारत में शामिल हो जाओ, आप चाहे पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, चाहे आप किसी भी देश में शामिल ना हो और अपने अलग देश बना लो। तो जम्मू एंड कश्मीर कुछ इस प्रकार से ही चाहता था, परंतु पाकिस्तान का कहना था कि देश का बंटवारा जो है वो बहुसंख्यक के आधार पे हुआ है,
जो भी प्रदेश मुस्लिम है उनको पाकिस्तान बना दिया जाए जहाँ पर, और जो भी ज्यादा हिंदू है उसको हिंदुस्तान। तो कश्मीर इस हिसाब से पाकिस्तान को मिलना चाहिए, परंतु देसी रियासत होने की वजह से जो हिंदू राजा यहाँ का हरि सिंह था वो अलग देश बनाना चाहता था, ना भारत के साथ मिलना चाहता था ना पाकिस्तान। और जब पाकिस्तान के कबीलाओं ने इन पे हमला किया जम्मू एंड कश्मीर पे, तो राजा हरि सिंह ने हमसे मदद मांगी कि हमारी मदद करो भारत से, और उस समय भारतीय संघ में ये विलय हो गए। तो उस वजह से अगर हम देखें डॉक्ट्रिन के रूप में, तो जो भारतीय संघ के अंदर ये शामिल है, और भारतीय संघ में शामिल होने के बावजूद भी हम हमारा बहुत सारा पोर्शन ऐसा है जो पाक अधिकृत कश्मीर रह गया है, जो कि उन्होंने हथियार रखा है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कश्मीर के मसले को लेकर, तो कश्मीर के अंदर बताया गया है लद्दाख में जो है बौद्ध धर्म, और ना जम्मू के अंदर हिंदू, कश्मीर घाटी में मुस्लिम, ये तीन जाति के जो या तीन संप्रदाय के लोग हैं यहाँ पर रहते हैं। और यहाँ पर महाराजा हरि सिंह ने भारतीय जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था, जिसे बोलते हैं विलय पत्र, उस पर सिग्नेचर करके, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, वो हमारे साथ शामिल भी हो गए थे। और शामिल होने के बाद में उसी टाइम देखते हैं 1947 में हमारी पाकिस्तान से इसी बात पर युद्ध भी हो जाता है, क्योंकि उसने हमारे टेरिटोरियल, क्योंकि अब जम्मू एंड कश्मीर हमारा पार्ट था, तो इसी वजह से हमें उस युद्ध के अंदर शामिल भी होना पड़ा। और साथ ही साथ वहां पर हम इस युद्ध को जीतते हैं 1948 में, वहां पर युद्ध हुआ था, जीत भी गए। और इसके बाद में आगे चलकर कश्मीरी नेता शेख अब्दुल्ला की वहां पर सरकार बनी, ठीक है। नई सरकार 1953 में भंग कर दी गई, नेशनल अब्दुल्ला ने उनके पद से मुक्त कर दिया गया, क्योंकि उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस भारत में विलय के स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अभी ऐसा क्यों हुआ भाई, शेख अब्दुल्ला को हटा क्यों दिया था? क्योंकि 1953 में भाई जो अब्दुल्ला साहब थे उन्होंने कह दिया कि हम भारत में शामिल नहीं होंगे, हम अलग होना चाहते हैं। और इसी वजह से कश्मीर को देखते हुए, कश्मीर की सुरक्षा को देखते हुए, इसीलिए उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। और आगे चल के 1975 में कश्मीर में सरकार क्या होगी, फिर से सरकार आई शेख अब्दुल्ला की, फिर से इलेक्शन में वहां पर, और उन्होंने फिर उसी तरीके से कुछ नीतियां अपनाई। तो हम देखते हैं कश्मीर घाटी के अंदर, कश्मीर घाटी के जो लोग हैं, कुछ लोग हैं, वो भी यहाँ पर विद्रोह बढ़ाने का काम करते हैं। इसके अलावा 1965 में भी पाकिस्तान से हमारा युद्ध हुआ, जिसमें पाकिस्तान ने दो तरफ से हमला किया था, एक कश्मीर की तरफ से हमला किया था, दूसरा गुजरात के कक्ष से हमला किया था। इन दोनों पोर्शन से हमला किया था, जिसके अंदर हम देखते हैं उस युद्ध में भी भारत की विजय रही। इसके बाद में 1966 में ताशकंद समझौता हुआ। कब हुआ था? 10 जनवरी 1966 को समझौता हुआ, ठीक। इस समझौते के बाद भी संबंध सामान्य होने की बात हुई। और 1971 में हम देखते हैं बांग्लादेश को लेकर या पूर्वी पाकिस्तान को लेकर फिर युद्ध हुआ, और इस युद्ध के अंदर भी भारत की विजय रही। लेकिन शिमला समझौते में बार बार कश्मीरी मुद्दे को उठाने की वजह से ये वार्ता जो थी विफल रही। विफल रहने का सबसे बड़ा कारण क्या था, मैंने आपको बता दिया, कश्मीर वार्ता। इसके बाद में आगे चल के हम देखते हैं कि दोनों के राजनायकों के बीच में थोड़ा सा सहयोग बढ़ा, लेकिन 1998 में पाकिस्तान के द्वारा से परमाणु परीक्षण किया गया। पाकिस्तान के द्वारा परमाणु परीक्षण किया गया, उसी समय भारत ने भी 1998 में फिर से परमाणु परीक्षण कर लिया, क्योंकि चाइना लगातार परमाणु परीक्षण कर रहा था, पाकिस्तान भी कर रहा था, तो भारत के लिए भी काफी जरूरी बन गया था कि भारत भी अपना परमाणु परीक्षण करे। तो परमाणु परीक्षण की वजह से हमारे संबंध में फिर द्वारा टकरार आती है, हम ये चीज देखते हैं। आगे चल के 1999 में पाकिस्तान द्वारा कारगिल में घुसपैठ की, और भारत ने जो अपनी फौज से पाकिस्तान की फौज को नियंत्रण रेखा के पार कश्मीर उस मतलब उनको मार गिराया, और जो यहाँ का पोर्शन था कारगिल का, वहां पर अपना दोबारा से नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो ये कुछ बातें भी हमें क्या दर्शाती है, ये पाकिस्तान से रिलेशन को दर्शाती है। मैंने इन शॉर्ट में आप सभी को इस पूरे के पूरे चैप्टर की समरी बताई है। परमाणु समीकरण की बात करते तो 1998 में भारत ने भी और पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किए। पहले पाकिस्तान ने किया था, चाइना भी कर रहा था, तो भारत के लिए दक्षिणी एशिया में इंपॉर्टेंट था कि अपनी सुरक्षा की सुनिश्चित करने के लिए भारत भी परमाणु परीक्षण करे। जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया तो उस समय दुनिया में बहुत सारे देश ऐसे थे जिन्होंने भारत के ऊपर बहुत ज्यादा आर्थिक प्रतिबंध लगाने की बात करी, भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा भी दिए थे। और लेकिन फिर भी भारत ने इन सब की परवाह ना करते हुए, क्योंकि भारत को अपनी सुरक्षा, या कोई भी देश है जो अपनी विदेश नीति में अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं कर सकता, भारत ने भी कुछ इसी प्रकार की नीति अपनाई थी। भारत ने अपना कोई भी समझौता नहीं किया। उस समय जापान, इवन दैट हमारा सबसे खास मित्र रूस ने भी हमारी आलोचना करी थी। अमेरिका ने हम पे कई सारे प्रतिबंध लगाए थे, कई सारे सैंक्शंस लगाए थे। उन सभी सैंक्शंस के हमने परवाह ना करते हुए भी हमने क्या किया, हमने अपने संबंध को जो है अपने आप को ताकतवर बनाने की कोशिश करी। इसके बाद में भारत और पाकिस्तान में वार्ताओं की बात करें, या पेपर में क्वेश्चन ऐसे बनेगा, भारत और पाकिस्तान के बीच हुए विभिन्न समझौतों की चर्चा कीजिए। तो सबसे पहला समझौता आपको लिखना 1960 में। कौन सा समझौता है? सिंधु जल
समझौता। इस समझौते के अंदर ध्यान रखना है कि ये बात थी कि जब भारत में जब बंटवारा हुआ भारत पाकिस्तान का, तो जल का भी बंटवारा हुआ, नदी का। इस पे WB के हस्ताक्षर है, ध्यान रखना है। और भारत पाकिस्तान को पानी देता है सिंधु नदी का। ये समझौते के तहत हुआ था। इसके बाद में अगला समझौता 1966 में ताशकंद समझौता, जो कि लाल बहादुर शास्त्री जी के शासनकाल में हुआ था। और कब हुआ था, इसकी एक्चुअल डेट 10 जनवरी 1966 में। इसके बाद में आगे चल के जो है हमने बताया था 1972 में जो है शिमला वार्ता भी हुई थी, लेकिन वो असफल रही, ध्यान रखना आप सभी के लिए। और 1976 में इंदिरा गांधी जो और जुल्फिकार अली भुट्टो जो है, बाद में उनके बीच में बातचीत हुई, तो ये भी एक अच्छा मुद्दा था। इसके बाद में मैं आपको बता दूं 1993 में भाई जो हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, प्रधानमंत्री के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो है नवाज शरीफ, उन दोनों के बीच में 2001 एक तो यात्रा करी अटल बिहारी वाजपेयी ने, और 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी थे और वहाँ के पाकिस्तान के जो जनरल थे परवेज मुशर्रफ, उन दोनों के बीच में बैठक हुई थी। इसके अलावा लाहौर में देखिए दिल्ली लाहौर बस सेवा शुरू हुई 2001 के अंदर ही। इसके अलावा समझौता एक्सप्रेस आगे चली, जो कि 2003 में चली। जैसे आपने बजरंगी भाईजान मूवी देखी होगी, तो उसके अंदर देखा जाएगा कि ट्रेन है जो कि निजामुद्दीन आती है कहाँ से, पाकिस्तान से। तो ये कुछ समझौते भी हुए हमारे उनके बीच में, जो हमारे संबंधों को दर्शाते हैं। ये एक क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में ये आएगा ही आएगा। और आप सभी को पता है आप सेकंड ईयर में हो, आप सभी के एग्जाम में जो है वो क्या है कि सिर्फ 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो जितनी बातें मैंने आप सभी के लिए बताई वो बहुत ज़्यादा सफिशियंट है। 50 मार्क्स का पेपर आएगा। और इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम होने पर भी हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हमसे जुड़ सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, अपनी कोई भी क्वेरी को शेयर कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।